हेलो दोस्तों, आपको शायद मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के पता ही चल गया होगा आज हम कैसी वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों वैसे बैकग्राउंड से तो कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे हॉरर होनी चाहिए, पर वीडियो जो मैं देख रहा हूँ आज वो हॉरर होनी चाहिए, इससे मैटर करता है, और डरावनी भी थोड़ी। दोस्तों मैं आज देख रहा हूँ माइंड योर लॉजिक की वीडियो, कोई देखते हैं कौन सी। मैं आईज बंद करके कुछ देख रहा हूँ दोस्तों। ये एक दानव रामपुर गांव में घुस आता है। कहते हैं ये दानव को लाइट से नफरत है। वो गांव में आता है और लोगों को उठा के पटकना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अली को उठा के फेंकता है, फिर रामू को उठा के फेंकता है और उसके बाद रमन को उठा के फेंक देता है। अब सोचिए और मुझे बताइए नेक्स्ट वो किसे फेंकेगा? ए गोपाल, बी राम, सी मनोज या डी महेश? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक मिनट, उसने पहले अली को फेंका। अली रामू रमन, कैसी कोई वो बनती है, मतलब राइम टाइप। मुझे तो नहीं पता, पर दोस्तों मुझे महेश लग रहा है। ओ, ये हो सकता है। अली 3 लेटर्स का है, रामू 4 लेटर्स का है, रमन 5 लेटर्स का है, तो महेश 6 लेटर्स का। दोस्तों ये शायद सही हो। दोस्त तो देखते हैं। और मेरे को पता है कुछ लोग तो कमेंट में यही लिखेंगे कि पहले से ही देख रखी थी वीडियो। दोस्तों देख लो, मैंने आपके सामने रैंडम वीडियो चूज करी है। अगला वो महेश को फेंकेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेम्स के लेटर्स बढ़ रहे हैं। पहला है अली 3 लेटर्स, फिर है रामू 4 लेटर्स, फिर है रमन 5 लेटर्स, तो अगला हो जाएगा 6 लेटर्स और वो है महेश। दानव महेश को उठाता है और जोरों से पटकता है। ये देख सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। दानव फिर घरों को तोड़ना शुरू कर देता है। उसको सामने 3 घर दिखते हैं, ए, बी और सी। अब सोचिए और मुझे बताएं इनमें से कौन सा घर दानव तोड़ देगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सबसे पहले तो मैं लाइट ऑन करके आता हूँ, क्योंकि यार हम कुछ ऐसे डरावनी वीडियो तो देख नहीं रहे हैं, इसलिए। एक मिनट, फिर से। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप सोचोगे क्या हो सकता है इसका आंसर। मैं शायद समझ चुका हूँ, क्योंकि राक्षस था, उसे लाइट से नफरत थी ना। यही तो बताया था मैं शायद। क्या बोला था? शायद यही बोला था कि लाइट से नफरत थी। हाँ, तो वो ए और बी को तो कोई तो तोड़ेगा जिसमें लाइट आती है। लाइट बंद ही करनी पड़ेगी, पीछे से बहुत बल्ब चल रहा है। Yes. थोड़ी हो। दानव घर ए और बी तोड़ेगा। ये दोनों घर की लाइट चालू है और दानव को लाइट पसंद नहीं है। सी में अंधेरा है तो दानव इसे छोड़ देगा। दानव पूरे गांव को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। गांव वाले दानव से लड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। गांव वाले मेहुल को बताते हैं कि दानव जंगल की तरफ गया है। मेहुल दानव को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में मेहुल को 3 रास्ते दिखते हैं। अब मेहुल सोच में पड़ जाता है कि दानव कौन से रास्ते से गया होगा। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं दानव ने कौन सा रास्ता लिया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो सी वाले में क्या होगा ना, दानव के पैर तो बड़े बड़े होंगे, छोटे तो नहीं होंगे। और बी वाला भी हो सकता है, क्या पता दानव कूद के गया हो, पर सी है इसका आंसर दोस्तों। पहले रास्तों के पैरों के निशान थोड़े छोटे हैं, दानव बड़ा है तो निशान भी बड़े होने चाहिए। दूसरे रास्ते में पैरों के निशान ही नहीं है और तीसरे रास्ते के पैरों के निशान देखिए, वो विशाल और बड़े बड़े हैं, मतलब दानव यहीं से गया होगा। मेहुल पैरों के निशान को फॉलो करता है तो एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा लॉक थी। गुफा को खोलने के लिए मेहुल को एक कोड लगेगा। क्या आप गुफा को देख के बता सकते हैं गुफा में अंदर जाने के लिए कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दोस्तों ए डिवाइड बाय, ये तो बॉर्ड वाज मेरे को खुद नहीं आता है, तो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। 8 शायद इसका फोन लग जाए दोस्तों, इसलिए मैं शायद इसका आंसर
आई थिंक 60 कुछ में आ रहा है ना, आई डोंट नो 60 या 70 कुछ में आ रहा है इसका आंसर तो। तो गुफा के अंदर जाने वेट कर, गाइस तो सॉरी, मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना पड़ गया था इसलिए के मैंने रोक लिया। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 8 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ 8 इंटू 8, 8 8 जा 54, 8 9 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 ओके 72, 72 डिवाइडेड बाय 8, 72 9। आपको बॉड मास लगाना है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन। तो पहले 8 डिवाइडेड बाय 8 होगा तो वो हो जाएगा 1, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा वो हो जाएगा 64। तो इक्वेशन हो जाएगी 64 प्लस 1, तो कोड हो जाएगा 65। मेहुल कोड 65 प्रेस करता है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है और मेहुल गुफा के अंदर जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो दानव सो रहा होता है। दानव का साइज देख मेहुल घबरा जाता है और वापस दौड़ते हुए गांव में आ जाता है और सोचने लगता है दानव से लड़ने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना होगा। 1 मिनट, पासवर्ड क्या दानव ने रखा हुआ क्या? तभी गांव में एक मम्मी आ जाती है और अब मम्मी गांव में लोगों को परेशान करने लगती है। पहले मम्मी खेतों में आग लगा देती है, फिर लोगों को उठा के कुएं में फेंकने लगती है। दिन में मम्मी और रात में दानव। गांव वाले परेशान हो गए थे। अब मेहुल को ही कुछ करना होगा। मेहुल सोचने लगता है, तभी मेहुल को एक आइडिया आता है। मेहुल और गांव वाले मिलके दानव का कॉस्ट्यूम बनाते हैं और एक के ऊपर एक खड़ा होके दानव बन जाते हैं और फिर मम्मी के पिरामिड के पास जाते हैं। पिरामिड लॉक्ड है। क्या आप पिरामिड को देख के उसको ओपन करने का कोड बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। How many triangles? 1 2 3 गाइस, एक तो बड़ा वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10 11 13 है गाइस, शायद 13 या फिर 13 या फिर 12 हो रहा है। लॉक खोलने के लिए आपको समझना होगा कि इसमें कितने ट्राइंगल्स है। यहाँ टोटल 13 ट्राइंगल्स है। 9 छोटे ट्राइंगल है, 3 ये मीडियम ट्राइंगल है और ये एक बड़ा ट्राइंगल है। तो टोटल हो गए 13 ट्राइंगल्स। नकली दानव को 13 प्रेस करता है तो पिरामिड का दरवाजा खुल जाता है और फिर वो मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी तुम मुझे नहीं हरा सकती। ये आवाज सुन मम्मी को लगता है कि दानव उसे आवाज लगा रहा है। तो मम्मी बाहर निकल के आती है और दानव के पास आती है। मम्मी के पास आते ही कॉस्ट्यूम वाला दानव तेजी से असली दानव की गुफा की तरफ भागने लगता है और भागते भागते वहां पहुंच जाता है और वहीं पास वाली झाड़ियों में छुप जाता है। नकली दानव का पीछा करते करते मम्मी असली दानव की गुफा के सामने आ जाती है और उसकी गुफा के अंदर चले जाती है। उसके अंदर जाते ही मेहुल और गांव वाले मिलके गुफा का डोर बड़े वाले पत्थर से बंद कर देते हैं। मम्मी और दानव आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं और गांव वाले बच जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन अपने मम्मी पापा और बहन रीमा के साथ रहता था। रमन अपने आप को बहुत ही समझदार समझता था। तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसका मोबाइल फोन कहीं छुपा दिया। रमन ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। तो उसने मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी कहती है,
मैं क्लू देती हूँ 5151। तुम्हें बस एक बार में पता करना है कि फोन कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा फोन गया। रमन सोच में पड़ जाता है। पहली अलमारी तो मम्मी की है, दूसरी पापा की है और तीसरी रीमा की है। किसमें होगा फोन? क्या आप क्लू को देख के बता सकते हैं फोन किसमें होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 5151 तो 4 का है, तो पापा की अलमारी होगी क्योंकि वो 4 उसकी नंबर थी। रीमा की चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। फोन और पापा की की। अलमारी में है। यार, सही 5151 को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो वो हो जाएगा पापा। रमन ये समझ जाता है और उसे उसका फोन पापा की अलमारी में मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते एक भी हैं। आंसर गलत नहीं रोहन बहुत उठते से बहुत सारा फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर देता था, फिर अपनी कार में घूमने निकल जाता था, कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता था, अपने दोस्तों के साथ रोज पार्टी करता था और पैसे भी खुद ही देता था। हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी ट्रिप्स प्लान करता था, लेकिन फिर भी वो लखपति बन गया। ऐसे कैसे? सोचो सोचो लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके लखपति बन गया। लखपति बन गया मतलब क्या? जैसे हाँ दोस्तों, लखपति शायद वो करोड़पति रहा होगा, करोड़पति से लखपति बन गया बताइए। हो। या फिर वो लखपति पैसे कमा के बना हो, या फिर या करोड़पति से लखपति बना हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन पहले करोड़पति था, वो इतना हाँ, खर्च सही कर बोला। करके लखपति बन गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस परी को ध्यान से आसान देखिए, नहीं है। अब इस महल को ध्यान से देखिए, अब इस गाड़ी को ध्यान से देखिए। चलिए अब मुझे बताइए, चारों परी में से आपने कौन सी परी देखी थी? ए, बी, सी या डी? शायद हमने सोचिए बी या और फिर मुझे डी में आपका से आंसर कोई कमेंट देखी करके बताइए। थी। और तो हमने देखी नहीं थी, बी या फिर डी में से ही एक परी देखी थी हमने। आपने परी डी देखी थी। चलिए अब इन चारों महलों को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा महल रेड देखा था? वाला, उसे ए, तो बहुत बी, आसान सी है, या डी? रेड वाला। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। आपने महल बी देखा था। चलिए अब इन चारों गाड़ियों को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सी गाड़ी देखी थी? ए, बी, सी या डी? शायद हमने बी वाली या फिर बी वाली देखी थी हमने। आपने गाड़ी ए देखी थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसे है ये गुप्ता जी की किराना दुकान बहुत चलती थी। गुप्ता जी ने 3 नौकर भी रखे थे, महेश, सुरेश और रमेश। एक दिन गुप्ता जी को अचानक कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी ये तीनों नौकर को दे दी। उसके बाद जब वो वापस आए तो देखा कि दुकान से 10,000 रुपए गायब है। मेहुल को देख तीनों नौकर डर गए। डिटेक्टिव मेहुल ने तीनों नौकर से पूछताछ की कि कौन क्या क्या कर रहा था। महेश कहता है कि मैं तो पड़ोस वाले घर में राशन की होम डिलीवरी करने गया था। सुरेश कहता है दुकान का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं वो लेने गया था। रमेश कहता है साहब दुकान में एक ग्राहक आया था 1000 का नोट लेके, यहाँ छुट्टे नहीं थे तो मैं बाजू वाली दुकान में छुट्टे करने गया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोच के और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दोस्तों शायद रमेश ही बोल रहे हैं, क्योंकि 1000 का नोट तो होता ही नहीं, 2000 का भी अब बैन हो चुका है, तो 1000 का होता ही नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1000 के नोट कब के बंद हो चुके हैं। घबराहट में रमेश ने झूठ बोल दिया और वहीं वो पकड़ा गया। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास 10,000 रुपए भी मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।